हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अगर अगर आपको हमारा कोई भी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप हमें मेल कर सकते हो, हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/studycapsule। चलिए फ्रेंड्स, आज रिसेंटली 7 और जनवरी और 8 जनवरी को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स की एग्ज़ाम चालू हो गई थी क्लास 1 ऑफिसर के लिए। आईपीपीबी एग्ज़ाम 2017 का हम एनालिसिस आपके सामने ला रहे हैं, तो इसका एनालिसिस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी एग्ज़ाम, आपकी कोई भी सेक्शन का कितना आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो इसका एनालिसिस आप ध्यान से पढ़िएगा और बाकी स्टूडेंट के साथ भी इसे इसे शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा था। ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम थी आईपीपी एग्ज़ाम 2017 की। तो इसमें 3 सेक्शन थे। पहला इंग्लिश लैंग्वेज का था, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी और तीसरा रीजनिंग एबिलिटी का। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 100, ईच वन फॉर इंग्लिश फॉर 30 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी फॉर 35 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी फॉर 35 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन वॉज फॉर 1 मार्क। ठीक है। तो और इसका टोटल ड्यूरेशन था, कंपोजिट ड्यूरेशन था 1 आवर के लिए। तो आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। इसमें से अगर आपने 75 टू 80 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, आपकी एक्यूरेसी अराउंड 95 हो चुकी है, तो आप बिंदास रहिएगा। आप हो सकते हो, आप क्वालिफाई डेफिनेटली हो सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका ओवरऑल एनालिसिस एक बार देखते हैं। इसके गुड अटेम्प्ट्स कितने थे और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल कैसी थी। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का देखते हैं। इसमें मैक्सिमम मार्क्स थे 30 मार्क्स। तो इसमें 7 जनवरी का जो गुड अटेम्प्ट था वो 23 टू 27 था। इसकी लेवल भी काफ़ी तरह से, काफ़ी हिसाब से इजी थी। और जनवरी 8 का गुड अटेम्प्ट था 22 टू 26, इसकी भी लेवल इजी थी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में दोनों भी दिन में इसकी लेवल जो थी मॉडरेट लेवल की थी इसमें। बट 7 जनवरी का गुड अटेम्प्ट हमने मैच किया है। काफ़ी सारे जो हमें रिप्लाई कमेंट आए या फिर हमने जो सर्वे किया उसके हिसाब से, हमारी हिसाब से गुड अटेम्प्ट था जो था वो 22 टू 27 और 8 जनवरी को 20 टू 24। रीजनिंग एबिलिटी में 30 आउट ऑफ 35 मार्क्स इसका गुड अटेम्प्ट था 21 टू 25, क्योंकि ये दोनों भी दिन में इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल थी मॉडरेट लेवल की थी। ठीक है। और जनवरी 8 को इसका जो गुड अटेम्प्ट था 22 टू 24। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो इसके गुड अटेम्प्ट थे जनवरी 7 को थे 66 टू 79 और जनवरी 8 को 64 टू 74। इसमें जो जनवरी 8 को जो हमने गुड अटेम्प्ट बताया, यो हायर मोस्ट अटेम्प्ट बताया 79 का। तो एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम अगर इसका शुरुआत होती है तो इसके क्वेश्चंस कुछ तरह से अराउंड एटलीस्ट 90% टू 95% इसके क्वेश्चन तो जो रहते हैं, इसकी डिफ़िकल्टी थोड़ी इजी रहती है। इसलिए इसका अटेम्प्ट भी बढ़ सकता है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ाम इजी जाती है, तो इसका कट ऑफ ऑब्वियसली बढ़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसके इंग्लिश लैंग्वेज में जो था, रीडिंग कंप्रेशन के 10 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर बेस्ड थे। क्लोज टेस्ट में 10 क्वेश्चन थे जो बैंकिंग रिलेटेड थे, और एरर डिटेक्शन के भी 10 क्वेश्चन थे। अगर आप हमारा चैनल पहले से देख रहे हो, हमारे वीडियोस पहले से देख रहे हो, तो इसमें हम बहुत बार हमने पहले भी कई पार्ट्स लाए हैं एरर डिटेक्शन के। आपको इससे बहुत ही मदद हो सकती है। ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस थे, डीआई के 10 थे, सिंप्लीफिकेशन 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5, मिसलेनियस के 10 क्वेश्चन थे। डीआई में 3 सेट थे, लगभग अराउंड 3 सेट्स वेर आस्क्ड फॉर दिस एग्ज़ाम। तो तीनों में एक की लेवल थोड़ी इजी थी और बाकी 2 सेट्स की डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट से हार्ड थी। ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी में ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चंस थे, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चंस थे, सिलोजिज्म भी था 5 क्वेश्चंस के लिए जो थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, सिटिंग अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस थे। इसके 2-3 क्वेश्चंस इजी थे और बाकी के 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट थे। पजल में 10 क्वेश्चंस थे, एक सेट इजी था और एक सेट थोड़ा डिफ़िकल्ट था। अल्फ़ाबेट का एक क्वेश्चंस था वो भी डिफ़िकल्ट था। इनइक्वालिटीज़ के 5 क्वेश्चंस थे और डायरेक्शन टेस्ट के 2 क्वेश्चंस थे। तो फ्रेंड्स,
इसमें देखिए एक बात ये एंड करना चाहता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब रिजर्व बैंक ने इंडिया पोस्ट को इसका लाइसेंस दिया पेमेंट बैंक स्टार्ट करने का, तो ऑब्वियसली इंडिया पोस्ट के पास इतने मतलब क्वालिफाइड स्टूडेंट्स नहीं है, तो उन्हें एग्ज़ाम के थ्रू ही एक स्टूडेंट्स लाने हैं। तो इस एग्ज़ाम की ये जो कोई भी इंटरव्यू है, इसका क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इसमें काफ़ी कम कम वैकेंसीज़ है और क्वालिफाई और अप्लाइंग स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे, इसलिए इसका कट ऑफ इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड, मोर देन हाई। ठीक है। तो जो फैक्ट है, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स वाज बीइंग हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब ये पहली बार चालू किए, तो लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स अपियर फॉर दिस एग्ज़ाम। ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका कट ऑफ तो ओवरऑल देखा जाए तो हाई लग सकता है, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपका अटैम्प्ट है 100 में से अगर 80 तक आपका अटैम्प्ट है और आपकी एक्यूरेसी लगभग 95% है, तो आप इसमें ज़रूर क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर कोई भी 1 मार्क 2 मार्क्स या फिर किसी भी मार्क से आपकी एग्ज़ाम रहती है, तो आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इस साल से आगे भी एग्ज़ाम लेती रहेगी। ठीक है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा वीडियो चैनल पहले से सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। अगर आपको हमारा चैनल पर कोई भी वीडियो पसंद आए, तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपको कोई भी क्वेरी हो, सुझाव हो, तो आप हमें मेल कर सकते हो। फिर से एक बार बताता हूँ, हमारा मेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आगे के एग्ज़ाम के लिए, आपके मेंस के लिए आपको हम बेस्ट ऑफ लक करना चाहते हैं। आपका दिन शुभ जाए और आपकी कॉन्फिडेंस ऐसे ही बूस्ट होता रहे, और आप हमारे हमेशा कीप इन टच रहे, यही हम चाहते हैं। तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।